नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार में रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हृदय की सर्जरी की जा रही है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेदांता हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातों को बताया होगा कि बिहार और झारखंड में ये पहला रोबोटिक सर्जरी होगा। छाती को बिना चीरे हृदय की, हार्ट की ऑपरेशन किया जा सकता है, वो भी सर्जरी किया जा सकता है काफी कम लागतों में, काफी कम दामों में। यानी कि लोगों को जिस तरह से आशंका होती है, जैसे ही बीमारी हो जाता है उसके बाद लोगों को लगता है कि काफी गंभीर समस्या और काफी पैसे खर्च होने वाले हैं, तो अब ऐसा नहीं है। लोग इस सोच से बाहर आए। यहां रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से पेशेंट को, यानी मरीजों को किस तरह से सुविधाएं दी जाती है। एक मामला है, महिला लंबे समय से मधुमेह से ग्रसित थी, हार्ट सर्जरी से बचना चाहते थे। मधुमेह में संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है और घाव भरने में कठिनाइयां आती है। जयप्रभा मेदांता के कार्डियक टीम ने विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए मरीज का इलाज किया। इस प्रक्रिया में छाती के बाएं हिस्से में एक छोटा सा चीरा लगाया गया और बिना छाती की हड्डी काटे पूरी सर्जरी की गई। इस तकनीक के पारंपरिक बाईपास सर्जरी की तुलना में मरीज को कम दर्द, कम रक्त रिसाव, संक्रमण का न्यूनतम जोखिम और जल्दी रिकवरी का लाभ मिलता है। ये पूरी जानकारी मेदांता हॉस्पिटल के जो तमाम हृदय रोग के जो डॉक्टर है, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कही। ऑपरेशन के कुछ बहुत अच्छे लाभ हैं, जैसे कि चीरा छोटा है, दर्द कम होगा, मरीज को खून की ज़रूरत कम पड़ेगी, मरीज घर जल्दी जा सकता है। और जो हमारी यंग फीमेल्स हैं, जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके सामने सीने पे पूरा जो एक स्कार है वो नहीं होता है, तो इसलिए उनको शादी वाली जो एक समस्या है, स्कार की दिखता है सबको, कॉस्मेटिक इशू है, वो नहीं होते। तो ये इस विधि से हम हृदय के लगभग 30 से 40% ऑपरेशन करे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ बाईपास के ऑपरेशन भी करे जा सकते हैं, माइट्रल वैल्व को रिप्लेस किया जा सकता है, एओर्टिक वैल्व को रिप्लेस किया जा सकता है, और हृदय में कुछ छेद होते हैं जैसे ASD जिसको कहते हैं, उसको भी हम बंद कर सकते हैं। इस विधि में खर्च कितने आते हैं? इस विधि में सामान्य जो सर्जरी में खर्च आता है उससे लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मरीज को देने होते हैं। अब तक कितने लोगों का इस विधि के तहत ऑपरेशन किया जाता है? अभी तक जब से आखिर के लास्ट के 3 मंथ्स में हमने लगभग 15 ऑपरेशन किए। मरीज कैसे पता करें कि इस तरह की उनको समस्या है? मरीज को जो हृदय की नॉर्मल समस्याएं हैं, जैसे कि सांस का फूलना, हृदय की गति का तेज होना, सीने में दर्द होना, पैदल चलने पे सीने में दर्द होना, खाना खाने के बाद सीने में दर्द होना, बाएं हाथ में सीने में दर्द होना, ये जो समस्याएं हैं, पैरों में सूजन आ जाना, थोड़ा सा दूर चलने में सांस फूलना, मरीज को सारे दिन कमजोरी महसूस होना, ये हृदय के लक्षण हैं, हृदय की बीमारी। देखिए, इन तरह के लक्षण है, या तो वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जा सकता है, जो उनको देख के बता सकता है कि आपको हृदय की आगे जांच करवानी है कि नहीं करवानी है। अगर वो फैमिली फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं तो सीधा कार्डियक सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, जो उनके हृदय की क्लिनिकली भी जांच कर सकते हैं, और कुछ जैसे इकोकार्डियोग्राम है, ECG है, इन तरह से जांच करके भी पता लगाया जा सकता है कि हृदय में क्या परेशानी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, समस्या को अनदेखा कर देना या लक्षण को सहन करते रहना, या उसका दवाई मेडिकल स्टोर से दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा लेके खाते रहना, ये सब, इन सब से प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उसका आपके पास इलाज या तो नहीं होता है, या होता भी तो बहुत ज़्यादा खतरे के साथ इलाज संभव होता है। तो ऐसा ना करें। जब भी आपको कोई लक्षण हो, एटलीस्ट एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें। अगर डॉक्टर कहेगा कि आगे का हमें जांच करनी है, इलाज करना है, तो करवाएं। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उस हिसाब से करें। जैसा कि आपने कहा कि इस तरह की विधि से जो अभी मरीजों को इलाज किया जा रहा है, तो क्या मेदांता में किया जा रहा है कि पूरे बिहार में और भी कहीं? जब मैं उनको दूसरे पेशेंट को दिखाते हैं, उनके ड्रेसिंग देखते हैं, तो इतने छोटे कट बस इतने से ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो सर्जरी के लिए रेडी होते हैं। जो अपने आप में एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, उससे लोग जान बचाना चाहते हैं, उससे नहीं, वो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं। जस्ट इस डर की वजह से कि पूरी हड्डियां काटी जाएगी, कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जान बचेगी या नहीं बचेगी,
लेकिन मेदांता हॉस्पिटल पटना में हमारी एक बहुत बड़ी टीम है और सारे अनुभवी डॉक्टर और सारे स्किलफुल डॉक्टर्स और एक बहुत ही अच्छे बैकअप के साथ हम लोगों ने मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। और हम लोग सारे लोग जो भी इंडिया के टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने ये सर्जरी को अंजाम पहले भी दिया है और यहाँ पे अब हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो हम लोग इस मिल को यहाँ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को और यहाँ के रीजन के लोगों के आसपास स्टेट के लोगों को ये मैसेज जाए कि अब ये सर्जरी हम लोग यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं और वो अब हार्ट सर्जरी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ट सर्जरी करा के वो 3 से 4 दिन में वॉक करके यहाँ से जा सकते हैं। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी अपने आप में एक मिरेकल है और इस रीजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। हार्ट अटैक आने के साथ ही मरीज को पहले क्या करना चाहिए और कितने देर को उसके बाद समय मिलता है? देखिए ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ट अटैक आने के साथ पहले जो उसका गोल्डन टाइम कहा जाता है, जो अपने को जितनी जल्दी हम उसमें इंटरवेंशन करें ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले जो कुछ टैबलेट्स होते हैं जैसे एस्पिरिन के, क्लोपिडोग्रल्स के और स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं, वो टैबलेट्स उनको इमीडिएटली लेनी चाहिए और अपने अगर उनको लगता है उससे रिलीव नहीं है तो इमीडिएटली अपने फैमिली फिजिशियन जैसा बताया हमारे डॉक्टर साहब ने और या अपने पास के सेंटर्स पे जहाँ पे कार्डियक फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए। वैसे सिनेरियो में ईसीजी से अपने को बेसिक ईसीजी और कुछ और ब्लड टेस्ट से अपने को ये पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक है या कोई गैस्ट्राइटिस का पेन है, क्योंकि तो वो एक महिला थी जो कि वृद्धावस्था की थी। सो आइडियली या तो बहुत ही छोटी उम्र के लोगों को ये ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करता है या फिर इवन जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं जिसमें कि घाव को भरने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसके चलते वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन तक जा सकते हैं। सो उन सब कंडीशंस में जिसमें कि किडनी की बीमारी पहले से हो या फिर बहुत ही हाई लेवल डायबिटीज़ हो, सो जो दोनों ही चीज़ें इस हमारी इस मरीज़ में थी। लगभग 70 साल की महिला थी विथ जिसमें कि डायबिटीज़ भी था उनको और किडनी की भी बीमारी थी। सो अगर हम ब्रेस्ट बोन को काट के इसका ऑपरेशन करते तो वो ज़रा हाई रिस्क ऑपरेशन हो जाता, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी उस घाव को भरना होता है और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इंसान का जो खाने की रुचि के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।